हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरबी एनटीपीसी में जो भी मैथ क्वेश्चन पूछा गया उसको, और ये हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे। ठीक है, तो ये पहला जो सीरीज शुरू हो रहा है वो परसेंटेज से शुरू कर रहे हैं हम लोग, और इसमें करीबन 100 के आसपास क्वेश्चन था। तो ये 10 या 15 क्वेश्चन की सीरीज होगी, एक वीडियो में रहेगी 10-15 क्वेश्चन। ऐसे करके हम लोग सारे क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन एक चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में क्रमशः 696 और 584 अंक प्राप्त हुए। यदि कल्पना ने 87% अंक प्राप्त किए तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या था। ठीक है, देखिए इसमें बता रहा है कि कल्पना का जो स्कोर है वो 696 है, वो 87% स्कोर कर रही है। ठीक है, तो हम यहाँ से एक देख सकते हैं कि एक नंबर कितने परसेंट हो जाएगा, 87/696 हो जाएगा। तो मुझे निकालना है कि 584 जो अंक प्राप्त किया है सुधा, तो उसका कितना परसेंट हो जाएगा। तो एक नंबर का परसेंटेज जो है वो कितना है, 87/696। तो अगर हम 584 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 584 584 बराबर 87/696 गुने हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 584। अगर इसको हम काट दें, किससे काटेंगे, एक बार कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, कर देते हैं अगर 12 से, तो 12×5 = 60, नहीं 4 से काट दें, 4 से काटेंगे 17×4 = 68, और 17×4 = 68 हो जाएगा कितना, 4 7×4 = 16, 4 से 14 × 56, और 2 और 4 6 हो जाएगा, 4×24 काटेंगे तो ये हो जाएगा। काटेंगे तो 2 मरतबा कट जाएगा, 87 × 174। इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 73%। ठीक है, तो ये जो 73% आंसर आ गया इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। आप देख रहे हैं कि नाम तक चेंज नहीं हुआ, मतलब रिपीट हुआ क्वेश्चन। कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में 656 और 697 अंक प्राप्त हुए। सेम क्वेश्चन है, इसको सिर्फ आपको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया था कि कल्पना को जो मार्क मिला था 656, वो जो है वो टोटल कितना परसेंट है, 32%। अगर हम एक नंबर की बात करें तो ये 32/656 हो जाएगा। अगर हम बात करें कि 697 नंबर का, तो कितना हो जाएगा, 697 हो जाएगा 32/656 गुण 697। ठीक है, इसको हम काटेंगे तो जो आ रहा है 34% नंबर आ जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि x का 4% 24 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इससे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता हम लोगों को, सिर्फ क्या करना है कि जैसा क्वेश्चन का बोल रहा है उसको ऐसे कर देना है। जैसे x मान लिया, x का बोला 4%, परसेंट मतलब होता है 4/100, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x को x गुणे 4/100, और इसका वैल्यू दिया हुआ 24। ठीक है, तो इसको काटेंगे 4 से, 4 से 24, तो x का वैल्यू आ जाएगा 600। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 48% वोट मिले और वह उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से 756 वोटों से हार गया। तो डाले गए वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने मान लिया कि टोटल कुल वोट डाला गया 100 वोट में से 100% भी मान सकते हैं आप, 100%। तो इसमें से 48% वोट एक आदमी को मिला है, तो दूसरे आदमी को कितना मिला होगा, 52% वोट, क्योंकि टोटल वोट है 100%। इसमें से 48% एक आदमी को मिला है और 52% दूसरे आदमी को मिला है, और जिसको 48% मिला है वो दूसरे आदमी से 756 वोट से हार गया है। मतलब कि अगर इसको 52% वोट मिला है और इसको 48% वोट मिला है, तो दोनों का अंदर कितना है, 4%। और ये 4% का जो वैल्यू है वही कितना बराबर है, 756 के बराबर। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1872 और 936, 190। तो 1% का वैल्यू यहाँ निकल के आया 190। ठीक, 189, सॉरी 189। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर 100 का निकाले तो 100% बराबर 189 गुणे 100, तो 189 100। ठीक है, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक अपने व्यय की योजना बनाता है और जिसमें वेतन का 30% घर के किराए के लिए, 25% भोजन के लिए और 15% चिकित्सा व्यय के लिए है, 16% अन्य राशि अन्य के लिए निर्धारित करता है। यदि वो महीने में 42,000 की बचत करता है तो उसकी मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए
कह रहा है कि एक कोई व्यक्ति है जो 30% जितना कमाता है उसका 30% वो वेतन पे खर्च करता है, मतलब किराए, जितना टोटल वेतन है उसका 30% किराए के लिए, 25% भोजन के लिए और 15% चिकित्सा के लिए खर्च करता है, 16% अन्य के लिए खर्च करता है, मतलब और अदर एक्सपेंडिचर है जैसे घर का, उसके लिए खर्च करता है। उसके बाद भी वो 42,000 रुपये की बचत करता है, सेव कर लेता है 42,000 रुपये प्रत्येक मंथ। तो पूछ रहा है कि उसकी जो टोटल इनकम है मंथली कितनी है। देखिए उसने क्या किया, 30% ये किराए के लिए, 25% किया भोजन पे, 15% किया चिकित्सा पे और 16% और अदर एक्सपेंडिचर। टोटल हम ऐड करते तो कितना हो जाएगा, 25 15 40, 40 से 17, 17 16 86, तो टोटल 86% हो जाएगा। तो अगर 100% 100 रुपया कमा रहा है वो, ये 100% कमा रहा है, उसमें 86 रुपया खर्च कर दे रहा है। मान लेते कि 100% वो उसका अर्निंग है टोटल, मतलब इनकम है, तो 100 में से 86 वो खर्च कर दे रहा है, 86%। तो बच कितना रहा, 14%। तो 14% जो बच रहा है वही सेविंग है। सेविंग 14% की जो वैल्यू है वो 42,000 है। ठीक है, तो 1% कितना हो जाएगा, 1,000, सॉरी 3,000, चलो 42 तीन मरतबा कटेगा ना, तो 1% का वैल्यू है 3,000, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3,00,000। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति, सेम ही है वो क्वेश्चन, दूसरा भी सेम ही है। और कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचाता है, यदि उसकी व्यय 840 है तो उसकी आय कितनी है। देखिए अगर मान लेते हैं कि आय 100% है और 30% बचाता है, मतलब उसका जो सेविंग है वो 30% है। सेविंग अगर बात करें, सेविंग जो है वो 30% है, तो एक्सपेंडिचर जो बोले या व्यय बोलिए वो कितना हो जाएगा, 70%। और 70 उसका व्यय 70% है, हम ये निकल रहा है 70%। अगर 100% मानते हैं हम टोटल इनकम, तो 70% जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, व्यय आ रहा है। उसका वैल्यू दे रखा है 840, दे रखा है ना, तो यहाँ से काटेंगे कितना हो जाएगा, 12। तो 1% का वैल्यू आ जाएगा 12, तो 100% का 100 गुने 12 तो 1200। ठीक है, तो 1200 आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि विपुल अपनी आय का 55% खर्च करता है, यदि वह 18,000 की बचत करता है तो उसकी आय कितनी है। देखिए फिर वही क्वेश्चन है कि मान लो उसका आय, टोटल आय जो है 100% है और वो 55% खर्च करता है, ठीक है, और 18,000 की बचत करता है। अगर 55% वो खर्च कर रहा है या 55% उसका एक्सपेंडिचर है, ठीक है, तो सेविंग कितना हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा 45%, क्योंकि 100 में से अगर 55 घटाएंगे तो 45 बन जाएगा इसका आंसर, ये बच जाएगा सेविंग 45। तो ये 45% का जो वैल्यू हो वो दे रखा है कितना, 18,000, 18,000। अगर काटेंगे तो 9 पच्चे 45, 5 और 9 दूना 18, 2,000, 2,000। इसको 5 को फिर से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 400। तो यहाँ से क्या निकला, 1% का जो वैल्यू निकला है वो निकला है 400। तो 100% की वैल्यू हम निकालना चाहे 100% का, कितना हो जाएगा, वो 400 गुने 100 बराबर 40,000। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन ये करा है कि विजय का वेतन 16% घटाया गया, फिर बाद में 11% बढ़ा दिया गया, उसके अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन से तुलना में कितने परसेंट कम या था। ठीक है, हम मान लेते हैं कि उसका जो प्रारंभिक वेतन था वो 100 रुपये था या 100% था। इसमें क्या किया गया, 16% घटा दिया गया। अगर 16% इसका हम निकालते हैं तो अगर मैं अलग पेन से कर देता हूँ कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अगर 100 का अगर हम 16% निकालते हैं, 16/100 अगर कर देते हैं परसेंट हटा के, तो कितना आ जाएगा, 100 से 100 खत्म तो 16 हो जाएगा। तो 16% इसमें से घटा देते हैं तो -16 घटेगा, तो कितना बच जाएगा, 86। ठीक है, और 86 बच जाएगा। और बोला कि उसको फिर 11% बढ़ा दिया जाता है, तो इसमें अगर 11% बढ़ाते हैं क्या हो जाएगा, 86 + 86 गुने 11/100। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरे पेन से, अगर इसको लिखना चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 86 गुने 111/100। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 93.24। अगर इसको गुना करते हैं तो देखिए, तो फाइनल ये हमने माना था कि शुरुआत में, ये शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में था ऐसा, ये शुरुआत में था 100 रुपये माना था, अभी लास्ट में कितना आ गया इसका 93.24। तो इसका फाइनल जो आया है इनकम, वेतन, तो वो इतना हो गया 93.24। ठीक है, तो कितना घटा है, 100 में से कितना घटा है, तो घटा कितना, 100
माइनस 93.24 बराबर 6.76 ये हो गया। लेकिन हमको निकालना है परसेंटेज, तो परसेंटेज किस में निकालना है? इनिशियल पे। तो 6.76 बटा 100 और गुने 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करता है, 100 से 100 खत्म, तो हो जाएगा 6.76। ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है कि सीमा और दर्शन के आय का अनुपात 7:8 में है। यदि वे कम से 15,000 और 9,000 की बचत करते हैं तो उनके व्यय का अनुपात 11:16 है। तो सीमा और दर्शन के कुल व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए व्यय दिया हुआ, व्यय का अनुपात दिया हुआ 11:16। अब मुझे इसका कुल व्यय निकालना है। ठीक है, देखिए इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऐसे कर सकते हैं, जो आपको अगर नहीं जानते हैं रेशियो मेथड, तो आप उसको इस प्रकार कर सकते हैं जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, उसको आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा। अगर जानते हैं तो आप आराम से कर लेंगे। इसका जो विस्तृत रूप है वो हम दिखाएंगे आपको जब रेशियो का क्लास होगा उसमें। ठीक है, चलिए करते हैं। तो इनकम जो हम बोलते हैं, इनकम आई से लिखते हैं। इनकम जो होगा 7x और 8x अगर हम डिजिट में बात करें तो। ठीक है, और जो ये हो जाएगा इसका एक्सपेंडिचर, अगर इसे लिखे तो व्यय, ये हो जाएगा 11y और 16y। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, हम दो इक्वेशन लिख लेंगे। जैसे 7x माइनस 11y बराबर 15,000, और दूसरा इक्वेशन क्या होगा 8x माइनस 16y बराबर 9,000। ये कैसे हुआ? ये हुआ कि जो इनकम है उसमें से ये जो आय में से अगर व्यय घटा दे तो ये सेविंग बच जाएगा। उसी प्रकार ये आय उसमें से व्यय घटा सेविंग बच जाएगा। यहाँ से हम x और y का वैल्यू निकाल लेंगे और क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि हमको x हटाना, y का वैल्यू हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन में क्या करेंगे, 16 ये 8 है और 7 है, तो इसमें पहले 8 से गुना होगा पहले में, और दूसरे में 7 से गुना होगा। और यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेंगे और जो वैल्यू आएगा इसमें पुट करके निकाल देंगे। जैसे आपको अब मैं करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। अगर इसको गुना करें तो गुना करेंगे तो 8 से 56 से, और ये 8 से 56 एक्स वाला टर्म कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, घटाना भी है। माइनस का दोनों को गुना करके घटा देंगे। अगर माइनस करके घटा देंगे, जैसे आपको नई इक्वेशन पढ़ा होगा पहले कि अगर ax प्लस by बराबर z दिया हुआ है और bx प्लस ay बराबर m दिया हुआ, कुछ भी दिया हुआ है इक्वेशन, तो क्या कर देते हैं कि एक टर्म को घटाने के लिए क्या करते थे, इसके जो कोफिशिएंट हो उसको गुना कर देते एक दूसरे के कोफिशिएंट से और उसको घटा देते थे। तो उससे क्या होता था कि वो जो जिसको हम गायब करना चाह रहे हैं एक चर को, तो हम वहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 11 से 11 88 y माइनस 88y और बराबर 15 8 120 और 3 0। ठीक है, और अगर इसमें गुना करते हैं 7 से, 16 7 112 प्लस 112, क्योंकि माइनस 7 से कट रहे हैं, 112y बराबर 15 9 7 63,000। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 12 12 24y 24y सॉरी 24y होगा, 24y बराबर हो जाएगा 12 में से 120 57,000। ठीक है, अगर 3 से काट देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 19,000। ठीक है, लेकिन मुझे निकालना क्या है 11 और 16। अगर इसको हम गुना करते हैं तो ऐड कर देते हैं, मतलब 11 और 16 दोनों का व्यय निकालना है। या यदि उनके व्यय का अनुपात 11 और 16 है तो सीमा और दशमलव के कुल व्यय ज्ञात कीजिए। तो 11y 16y निकालना है, मतलब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ दूसरे कलम से करते तो ये हो जाएगा 11y और 16y, तो ये हो जाएगा कितना 27y और y का वैल्यू कितना दे रखा है 27 गुने y का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 19,000/8। अगर इसको सोल्व करेंगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका हो गया ये तरीका। दूसरा क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार है जैसा पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है सीमा और दर्शन के आय का अनुपात 4:3 है और ये कम से 15,000 9,000 की बचत करते हैं, उनके व्यय का अनुपात
16:17 है, तो सीमा और दशमलव का कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए इसको मैं इस प्रकार, मैंने पहला क्वेश्चन जो था सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, इसको क्या किया मैंने, इसको चर रूप में लेके इक्वेशन रूप में इसको सॉल्व किया। इसको आप रेशियो से भी कर सकते हैं अगर आपको जानकारी हो क्रॉस मल्टीप्लाई की तो, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो जैसे रेशियो के चैप्टर आएगा तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। मैं इसको रेशियो से करके दिखाता हूँ। मैंने इसको मान लिया, इसके यहाँ पे इनकम लिखा, एक्सपेंडिचर, यहाँ सेविंग, ठीक है। इनकम का जो रेशियो है 4:3 है, और जो इसका एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो 16:17 है। अगर बात करें तो ये क्या है, बचत या सेविंग, सेविंग का रेशियो जो 15 के मतलब 1000 होता है, ठीक है। मैंने के लिख दिया 9 के, ठीक है। और अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कर सोल्व करते हैं ऐसे, इसका इससे गुना, इसका इससे गुना, ठीक है। इसका इससे गुना, इसका इसका गुना। देखिए पहले हम क्या करेंगे कि 17 चौका, अगर 4 को 17 से गुना करें 17 चौका 68, अगर सेम साइन होता है तो घटता है, और अपोजिट साइन है तो जो जुटेगा। 17 चौका 68 हो जाएगा, 68, और 16 दिया 48, तो -48, क्योंकि दोनों का सेम साइन है, ठीक है। अगर हम इसका बात करें तो 15 में 17 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 15 में अगर 17 से गुना करते हैं तो 15, 16, 240 और 15, 255, 255 के बराबर माइनस 16 नमा 144, 144 के, ठीक। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 यूनिट, और इसको घटाएंगे तो एक और 111 के, ठीक है। तो 20 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 111 के, ठीक, 111 के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 4 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले का वैल्यू हमेशा निकलता है, तो इसको अगर 5 से भाग दे दोनों तरफ तो 4 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। तो 4 का वैल्यू हो जाएगा 111 के बटे 5, ठीक। मुझे क्या निकालना, अब मुझे निकालना इसका वैल्यू 16 + 17 है ना। तो 16 कैसे निकलेगा, जो एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, जो टोटल इनकम निकला है मुझे ये 111/5 के 4 यूनिट का वैल्यू, उसमें से अगर हम सेविंग घटा देते हैं तो मुझे एक्सपेंडिचर निकल जाएगी, है ना। देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम, कि मैंने निकाला 111 के मतलब 1000, मैंने पहले बोला था 1000/5, 5 से इसको काट दे तो कितना हो जाएगा 200, तो 11 दूना 2, 2, 2 और 1 2, 2000, सॉरी 22,200 हो जाएगा। अब 22,200 में से अगर 15,000, ये क्या हुआ, ये हमारा इनकम है। इनकम है किसका, जो पहले कौन था, इनकम था पहले सीमा का इनकम दे रखा है मुझे, ये इनकम। अगर हम बात करें उसके इनकम का, बाद में निकाल लूँगा उसका इनकम, ठीक है। 15,000, इस 22,000, जो 22,200 निकला वो इनकम निकला, वो पहले वाला सीमा का, ठीक है, सीमा का निकला। तो इसमें से अगर हम एक्सपेंडिचर निकालना चाहें, इसका एक्सपेंडिचर, तो क्या हो जाएगा 22,200 माइनस 15,000, कितना हो जाएगा 7,200 हो जाएगा ना भाई, 7,200। और जो एक्सपेंडिचर है वो इसका वैल्यू कितना है 16 यूनिट, और यहाँ देखे मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे क्या दिया हुआ 16, जो सीमा का एक्सपेंडिचर वो 16 है, और 10 का एक्सपेंडिचर जो हुआ 17 है। तो 16 का वैल्यू दे रखा है इतना, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे हम। अगर 16, 2 मिनट रुक जाओ भाई, 16 यूनिट का वैल्यू दे रखा है मुझे 16 यूनिट का वैल्यू देखा 7200, तो काटेंगे 1 यूनिट कितना हो जाएगा 16, 4 से काट देते हैं, 4 चौका 16 और 4 से 1800, ठीक है। फिर 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16, 2 0, 4 पंचे 20, 0, 450, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 450। टोटल कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है मुझे निकालना है बे दोनों का बे क्या है, एक का 16 एक का 17। तो इसको कैसे निकालेंगे, इधर निकाल देते, ठीक है। तो एक का 16 एक का 17, 16 17 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 33, और 33 में 1 यूनिट का वैल्यू दे रहा है 450, तो 33 यूनिट का 33 गुना 450, गुना करते हैं इसको तो कितना हो जाएगा, पहले 3 से कर लेते हैं, तो 5 3 15 और 4 3 12 1 13, 135, और गुने 11, सॉरी 11 गुने 135, इसको अब करेंगे 0 5 5 3 8, हाँ, और 3 1 4 और 1 14,885, यही आंसर है 14,850, ठीक है। आगे आंसर
ये थोड़ा सा लेंथी लगा, लेकिन आप जब तक समझ जाएंगे तो आपको ईजी पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये 10 क्वेश्चन हो गए इस वीडियो में, और जो अगला वीडियो आएगा उसमें अगला आगे के 10 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, ऐसे चलेगी सीरीज, और धीरे धीरे करके हम सारे चैप्टर और जितने क्वेश्चन पूछेंगे सारे कवर कर लेंगे। ठीक है भाई, चलिए।